लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत की सबसे टफ परीक्षाओं में से एक परीक्षा है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। मधुबनी के लाल ने फिर किया कमाल और शुभम झा जो राजनगर के बेलवार गांव के निवासी हैं 810वीं रैंक हासिल की है 2025 का। इस बार जो रिजल्ट है, शिवम नारायण झा जो फुलपरास के सिजोलिया गांव के निवासी हैं 597वीं रैंक लाए हैं और श्रेया झा झंझारपुर के रहने वाली हैं, पहले प्रयास में ये सफलता हासिल की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वास्तव में ऐसे लाल जो किए हैं कमाल। इस समय आप देख सकते हैं राजनगर के बेलवार में यहाँ बधाइयों का तांता लगा हुआ है और ये शुभम कुमार जो एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता है और गरीबी में इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी लिखी है। इनका जो बेलवार में गांव है और बगल में इसका नाना नानी का गांव है, कैसे इन्होंने सेकंड टाइम में इन्होंने क्रैक किया है। अमोद झा और रिंकू देवी के दो संतानों में से सबसे बड़े संतान शुभम झा जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, किस प्रकार से इनकी संघर्ष की कहानी रही है और इनके संघर्ष की कहानी आप सुनिए शुभम झा के जुबानी। नाम शुभम झा है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 810 रैंक हासिल की है। इस रैंक का श्रेय जो है मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूं और इस रैंक को हासिल करने में मैंने काफ़ी मेहनत की है और इस जर्नी में जो है मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहा हूं। मैंने लगभग हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करने का एक लक्ष्य रखा था और सबसे इस प्रतियोगी परीक्षा में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जितनी पढ़ाई कर पा रहे हैं कि आप उसे पेपर पे उतार पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को लेकर के आप उनको कंसोलिडेट करके आप एक अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं या फिर आप एक प्रीलिम्स का एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इस एग्ज़ाम को लेकर के एक ज़्यादा ये हाइप बना रखी है कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली आप अगर 8 घंटे भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से पढ़ाई करें तो इस परीक्षा में आप अच्छा कर सकते हैं। क्या ते खुश छी अहाँ? कलेक्टर भ गेल हमर नाती, ताहि दुआरे खुश छी। अहाँ के भेलियन हुनकर शुभम के? नानी। कियाकि कहै छै होनहार बीरबान के हो चिकने पात। कने हमरा सबके छलै जे निकलत, ई विश्वास छलै अहाँ सबके? विश्वास छलै। बचपन में केहन छलै अहाँ के बौआ? बहुत नीक। तब एतै रहै छल आ एतऽ नाना ओकरा अंग्रेजी पढ़बै। अहाँ सबके बचपन में तंगो करै छलै, परेशान करै छलै बच्चा? नहीं परेशान करै छै, कहियो ने परेशान करै। कनि बीमार बेसी भऽ जाइ छलै आ परेशान नहि करै छलै। की अहाँ के नीक लागै छलै और बच्चा में एहि में की अंतर बुझाइ छलै, की खासियत छलै बच्चा? सज्जन छलै, मौसी सेहो, हम सेहो, नाना सब छलखिन। माय के कहै छलखिन चल जो दिल्ली, हम एकरा नहीं जाय देबै, तू कोठा पर से खसि पड़त। हम राखि लै छलियै। इनार के ओकरा बड़ डर होइ छलै। अच्छा, निकाललक यूपीएससी से केना पता चलल अहाँ के? परीक्षा जे सब दिन दैत छलै ने तऽ सब दिन खोज करै छलखिन हैं, तो बच्चा अपन माँ के कहै छलै तऽ हमरा लड़की कहै छलै। शुरू में अहीं सबके ओइठम हाँ, बच्चा में 5 साल तक एतऽ रहल हमरा लग। की नाम भेल अहाँ के? शांति देवी। डॉक्टर जेके झा उर्फ ललित जी बेलवार से बोल रहे हैं और हम शुभम झा के बड़े चाचा हैं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस कंप्लीट किया है और गरीबी से जूझ करके वो पढ़ाई किया है और उसका उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। शुभम झा जो है पहले से कैसे थे पढ़ने में? बहुत तेज, बहुत मेरिटोरियस। वैसे हाई स्कूल में फरीदाबाद से टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे और यहाँ मेधावी थे। गांव में भी 5 क्लास तक पढ़ाई किए। पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा सब बहुत लोअर क्लासेस सरकारी स्कूल में हुआ, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं और बेचारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस कंप्लीट किया। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। फैमिली बैकग्राउंड किसान फैमिली से हम लोग आते हैं। पिताजी का नाम? पिताजी का अमोद झा नाम है। माँ का नाम है। माँ का नाम हुआ रिंकू देवी, जो गांव में ही इनके ननिहाल है और यहाँ उनके फादर 10-15 हज़ार के नौकरी करके दिल्ली में पढ़ाई करवाया है। उनका नाना जी का श्री गोविंद ठाकुर है नाम उनका। अमोद झा के कितने संतान? 2 संतान हैं, जो अभी आईएएस की हैं, दूसरा जो है रेलवे में टीटी वाला एग्जाम पास कर लिए हैं। अब उनका एक एग्जाम और रह गया, वो भी कम्प्लीट कहना चाहेंगे बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं। ये हम लोगों की तो उम्मीद नहीं, फूले नहीं समाते हैं और बोलें क्या, जब गरीबी में आईएएस हमारे घर में बच्चे हों तो और क्या कर सकते हैं इससे अच्छा। और भगवान ने जो दिया, आप लोगों के आशीर्वाद हो, ये उसका मेहनत की प्रतिफल है। वो लगनशील और मेहनत जुझारू बचपन से ही था। दूसरा ने फ़ोन किया कि आप पार्टी दीजिए, तो मैं हंसने लगा, किस चीज़ की पार्टी? तो थोड़ा टाइम के बाद कहता नहीं आपका भतीजा जो है आईएएस कंप्लीट किया। यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम कहल जाइ छै। कते बच्चा तो सोच नहीं पबै छै, एहन तरह के एक साधारण परिवार के बच्चा। आइ हमर गाँव
काफ़ी उत्साहित है और खुशी है। मधुबनी से सटल हमर गाँव है, एकदम जिला हेडक्वार्टर के बगल में हम सब छी। अब धीरे धीरे संसाधनों एठाम उपलब्ध भ रहल छै, सब बच्चा सब बढ़िया कऽ रहल है, हर तरह के व्यवस्था में लागल है। लेकिन जिला सब IAS के रैंक में ई पहिल ई हमर उपलब्धि बालक ई छथि हमरा पंचायत के जे आइ गाँव के रोशन से केला है। एहिसँ की भेलै है तऽ एहि पंचायत में जे भविष्य के जे बच्चा सब जे पढ़ि रहल छथि, जे बढ़िया से प्रतीक्षा अथियो केला, रिजल्टो नहीं छथि, वो सबके एहि प्रेरणा से और आगा बढ़ के बहुत मौका लगतन। शुभम बाबू वहाँ के शुरू से बिल्कुल अलग अपन अध्ययन में लागल रहलहुँ और माय पिता के साथ मिलकर परिवार के ध्यान में रखैत अपन शिक्षा के आगा बढ़बैत रहला और अथक परिश्रम कऽ कऽ आई गाँव के एहि जिला के नाम रोशन केला है। हम ग्रामीण के तरफ से और अहूँ सब के तरफ से सब मीडिया वाला के सब बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि और शुभम बाबू के धन्यवाद एहि दुआरे दै छियनि जहाँ और आगाँ बढ़ू, जे गाँव के नाम और रोशन होय। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बेलवार। शंकर झा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष। में तो बड़ा तेज चलैया, सब दिना बहुत बढ़िया खुश रहे छै। पढ़ छोड़ के दोसर काजे दिस नहीं तकै चलैया। हम गोदे में खेल पितामह है में तो जोड़ कऽ देलखिन, ओकरा पर धइन भऽ गेलखिन, तै भेलैया ई बात। बड़ी गरीबी में जीवन जीलखिन, बहुत गरीबी में, बहुत नाय बालेश्वर झा। की नाम भेल अहाँके? गोविंद ठाकुर। शुभम के भेलथि अहाँके? जो भी रहे ओकरा बारे में हमरा विश्वास छल। बचपन से केहन छले हुनकर? बहुत ब्रिलियंट, बहुत प्रेरणा दै छला हमरा। मचान जे होय ताहि में कहै छला ओ जे बाबा अहाँके असगर तऽ नहीं पास आनल है, चलू हम एक बार अहाँ पकड़ ले, एक बार हम पकड़ ले, भऽ जाए। बहुत खुशी। प्रिय व्यक्ति रहे छी, तार मतलब जे हम अच्छा से कर। शुभम के नाना नानी रहे छै एहिठाम। हाँ। तो इन्होंने अपने सफलता का मूल मंत्र बताया कि वो पूरी तरह 100% डेडिकेटेड थे अपने लक्ष्य को लेकर। सही रणनीति के साथ समय का सदुपयोग करते हुए वर्षों का मेहनत, साथ ही डेडिकेशन अपने स्टडी को लेकर के, और शुरुआत में और बच्चों से अलग थे। आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। प्राथमिक पढ़ाई जो बचपन में इन्होंने बेलवार स्कूल से ही किया, बाद में ये हरियाणा के फरीदाबाद में जाके आगे की पढ़ाई की। शुरुआत से ही पढ़ने में मेधावी थे और गरीबी में इन्होंने देखा था, साधारण से परिवार में आते थे, फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी स्ट्रगल किया था। हालांकि इनके माता पिता का भी भूमिका इसमें रही है, साथ ही साथ इसके नाना नानी भी साथ में रहे हैं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर पड़े हैं। ऐसे मिथिला के लाल, मधुबनी के लाल जो इस समय बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास रहेगा, इस तरह के जो मिथिला के धरोहर हैं, मिथिला के सपूत हैं, जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है, कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। उन्होंने यह भी बताया है कि कहीं ना कहीं अगर अपने आप सच्चे लगन से, आत्मविश्वास के साथ यदि आप किसी लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं तो आप सफलता एक दिन सक्सेस विल किस यू और फिट यू हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। देखते रहिए मधुबनी मिथिला की तमाम खबरों के साथ न्यूज़ टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ।